हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कंसेप्ट ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी और इसके प्रकार। ठीक है, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, प्रेस करें जो बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अप टू डेट आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सीखेंगे कि मल्टीकोलिनियरिटी क्या है। बहुत ही सिंपली आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है अगर इस कंसेप्ट को सीखना है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सिर्फ मल्टीकोलिनियरिटी क्या है और इसके प्रकार। और अगर आपको आगे की कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, रिमेडियल मेजर चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, ठीक है, क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल मैं एक लिख रहा हूं, वाई आई इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस बीटा 3, ठीक है, ये x1 x2 प्लस इरर टर्म हम लेते हैं। तो आप देख लो यहां सबसे पहले मैं कुछ टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करूं, उससे पहले जान लो ये x1 और x2 जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ये इरर टर्म है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन जो मॉडल है, क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल पे माना गया है कि उसमें कोई मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है एजम्पशन में, और वो एजम्पशन का वायलेशन होता है तभी प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी क्रिएट होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में माना गया है कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दैट इज x1 और x2 के बीच में किसी तरह का कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी क्या है उस पर हम आते हैं। मल्टीकोलिनियरिटी अब ये बताता है प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब ये होता है प्रेजेंस ऑफ हाई कोरिलेशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ हाई कोरिलेशन बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी दोनों के बीच जब x1 और x2 जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में हाई कोरिलेशन देखने को मिलेगा, तब वो प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी क्रिएट होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली हम लोगों ने समझा कि इसकी मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम क्यों होता है। प्रेजेंस ऑफ हाई कोरिलेशन बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, बिटवीन अगर दो होगा तो बिटवीन, दो से अधिक होगा तो एमंग द प्रेजेंस ऑफ हाई कोरिलेशन एमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ठीक है, और ये प्रेजेंस ऑफ, हमेशा देखो ये प्रेजेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी क्या बताएगा, ये हमेशा बताएगा प्रेजेंस ऑफ हाई कोरिलेशन, प्रेजेंस ऑफ हाई कोरिलेशन बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को ही प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी कहते हैं। ठीक है, अगर अब्सेंस ऑफ, मतलब अब्सेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसा कि लीनियर रिग्रेशन, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में माना गया है, तो इसमें जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में किसी तरह का एग्जैक्ट लीनियर कोरिलेशन नहीं पाया जाएगा, कोई एग्जैक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, अब इसके टाइप्स पर आते हैं। दो तरह का होता है, दो टाइप होता है। एक होता है परफेक्ट टाइप, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, और दूसरा होता है इम्परफेक्ट, ठीक है, मल्टीकोलिनियरिटी, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। तो ये दोनों का जो डिवीजन होता है वो डिपेंड करता है एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आप x1 x2, इसमें मैंने क्लासिकल रिग्रेशन एक मॉडल लिया हूं रिग्रेशन मॉडल में, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप की क्या जो डिग्री है, मात्रा है, ठीक है, या एक्सटेंट है, उसके आधार पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं मल्टीकोलिनियरिटी को दो ग्रुप में। एक ग्रुप कहलाएगा परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी और दूसरा ग्रुप कहलाएगा इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। अब मैं एक एक की चर्चा करूंगा और देखूंगा कि ये है क्या। तो वंस अगेन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी क्रिएट कब होता है, जब
हाई कोरिलेशन होता है किसके बीच? एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। ठीक है, अब इसको हम लोग परफेक्ट मल्टी कोरिलेटी की चर्चा करेंगे। परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, अब ये होता क्या है परफेक्ट मल्टी कोरिलेटी? देखो, इन प्रेजेंस ऑफ इन द केस ऑफ परफेक्ट मल्टी कोरिलेटी, जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होगा वो परफेक्टली कोरिलेटेड होगा, परफेक्टली कोरिलेटेड होगा एक दूसरे से। ठीक है, आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज 1 होगा। कब होगा? जब हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल परफेक्टली कोरिलेटेड होगा एक दूसरे से। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो, सपोज करो कि y इज द क्वांटिटी डिमांडेड, वो डिपेंड करता है दो वेरिएबल पर। ठीक है, दो वेरिएबल आप मान लो, प्राइस ऑफ कमोडिटी x2 और इनकम ऑफ कंज्यूमर हम x3 मान लिए। तो एक क्लासिकल हम कंसीडर करेंगे एक रिग्रेशन मॉडल का, तो इस तरह कुछ होगा, yi इक्वल टू a1 प्लस a2 x2i प्लस a3। एक कंसीडर कर रहे हैं हम एक रिग्रेशन मॉडल का। ठीक है, 3i जहां 1 2 3 ऑब्जर्वेशन का होगा और एक एरर टर्म ui। अब यहां पर जो आप देख रहे हो कि यहां पर एक इक्वेशन मैंने लिखा हूं, ये इक्वेशन इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूं। ठीक है, ये एक रिग्रेशन मॉडल का इक्वेशन है। इसमें आप देख रहे हो a1 a2 a3। तो आप जान लो, ये मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, जो a1 है ये इंटरसेप्ट है, ये a2 है ये स्लोप है, और x2 को हमने क्या माना है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, और x3 जो हमारा है वो इनकम ऑफ कंज्यूमर है। ठीक है, ये दोनों ये जो a2 है वो स्लोप बता रहा है प्राइस का, a3 है वो बता रहा है स्लोप ऑफ इनकम। अब यहां पर हम जानते हैं कि सपोज क्या करना, हम ये सपोज करते हैं जो एक नॉर्मल कंडीशन में बेयर है, जो a2 होगा, जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा संबंध होता है? दोनों में इनवर्स संबंध होता है, नेगेटिव संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो एक आएगा, यानी लॉ ऑफ डिमांड यहां होल्ड करेगा, ये लेस देन 0 होगा। और इनकम, और जो इनकम है ये इसको माना है मैंने x3 को, तो a3 स्लोप है इनकम का, जो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, इसीलिए ग्रेटर देन, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, इसीलिए लेस देन 0, और प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम में आपको पॉजिटिव संबंध होगा, इसलिए ग्रेटर देन 0। तो ये चीज आप लोगों ने सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो चीज सीखेंगे कि अब हम सपोज करेंगे, हम सपोज करने जा रहे हैं कि देयर इज परफेक्ट मल्टी कोरिलेटी। ठीक है, परफेक्ट मल्टी कोरिलेटी किसके बीच? ये दोनों के बीच, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, दोनों के बीच में कैसा है? परफेक्ट मल्टी कोरिलेटी, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। और किस तरह है वो भी मैं लिख देता हूं, x3i। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि देयर इज ए परफेक्ट मल्टी कोरिलेटी बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल दैट इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर सच दैट, इस तरह के कुछ संबंध है। तो 300 माइनस इस तरह का रिलेशनशिप है दोनों में के बीच में। ठीक है, ये प्राइस है और ये इनकम है। अब यहां पर इनकम से आपको हम रेफर करना कि आपका प्राइस किसी चीज का घट गया तो रियल इनकम बढ़ जाता है। मान के चलो 100 रुपया भी प्राइस है चीनी का, ठीक है, और हमारा मतलब हम 1 kg कंजप्शन कर रहे हैं, मान लो प्राइस जस्ट हाफ हो गया, 50 रुपीज हो गया, तो चीनी हमको 50 रुपीज में हो गया, 50 रुपीज हमारा सेविंग हो गया, यानी इनकम बढ़ गया मेरा। ठीक है, तो वो चीज यहां पर रिलेशनशिप दोनों को सिखा रहा है। और इन दिस केस में अगर हम रिग्रेस करते हैं x3i को किस पर, ऑन x2i में,
तो हम यहां पर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो आएगा आर स्क्वायर वो इक्वल टू 1 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देयर इज ए परफेक्ट मल्टी कोऑर्डिनेटी बिटवीन x2 एंड x3। अब आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है आपको यहां बैठाना है। कहां बैठाना है मेरे दोस्त? ये वैल्यू x3 का इस रिग्रेशन मॉडल में हम बैठाएंगे, ठीक है। तो बैठाते हैं, कुछ नया आएगा, x y i a1 प्लस a2 x2i, फिर a3 और x3i का वैल्यू आपका यहां दिया गया है, वो 300 माइनस 2 इंटू x2i, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये तो मैंने x3 का और एक एरर टर्म ui है, डिस्टर्बेंस टर्म भी कहते हैं या इसको स्टोकास्टिक एरर टर्म कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और अरेंज करेंगे। a1 प्लस a2 x2i प्लस a300 a3 माइनस 2a3 x2i प्लस डिस्टर्बेंस टर्म। अब यहां पर आपको करना क्या है वो चीज पर ध्यान देंगे हम लोग। करना क्या है तो एक एक चीज हम लोग यहां करेंगे। तो जो कांस्टेंट वाला है पहले उसको एक जगह लिख लेते हैं। तो देखो यहां पर विजुअलाइज है, ये दोनों को एक स्थान पर बैठा देते हैं। जो वेरिएबल है x2 और ये को एक स्थान में रखते हैं तो सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। तो करते हैं। अब यहां पर क्या है, a1 इसको पहले मैंने लिया और इसको लेता हूं, प्लस 300 a3 सॉरी, उसके बाद लेते हैं प्लस a2 2xi माइनस 2a3 x2i प्लस डिस्टर्बेंस टर्म, ठीक है। अब आपको यहां पर आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम होने से मल्टी कोऑर्डिनेटी का परफेक्ट मल्टी कोऑर्डिनेटी प्रॉब्लम होने से किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो आपके लिए इतना किया जा रहा है, ठीक है। तो मान लो ये जो टर्म है आपको इसको थोड़ा जगह स्पेस की कमी है उसको हम दूर करने के लिए इसके ऊपर में हम ये सारी चीजें लिखे। अब मान लो सपोज करो कि इतना बराबर मैं मान लेता हूं c1 इक्वल टू a1 प्लस 300 a3 और c2 को मान लेता हूं c2 इक्वल टू ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म में xi छोड़कर तो एक स्टेप और मैं चल जाता हूं इसमें तो और क्लियर हो जाएगा। तो a1 प्लस 300 a3, अब यहां पर मैं कॉमन ले लेता हूं x2i, तो यहां a2 होगा माइनस 2a3, ठीक है, और x2i बचा और यहां पर बच गया ui। तो इतना बराबर हम c2 मान लेते हैं, c2 इक्वल टू a2 माइनस 2a3, ठीक है, इतना बराबर c2 बराबर इतना मान लेते हैं। तो इसको अब हम yi को इतना के बराबर हम लिखेंगे c1, तो मैंने c1 लिखा, प्लस इतना बराबर मैं लिखूंगा c2, तो मैंने c2 लिखा और ये इसका वेरिएबल x2i और फिर डिस्टर्बेंस टर्म है। अब यहाँ पर OLS मेथड को अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं एस्टिमेटर c1 c2 को तो निकाल सकते हैं, c1 c2 दोनों को निकाल सकते हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ द मल्टी कोऑर्डिनेटी सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि जितना भी जो इसका पैरामीटर है a1 ऑल द पैरामीटर a1 a2 और a जो 3 है इसको हम यूनिक वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रहने से क्या होता है, ये जब प्रॉब्लम रहेगा तो हमारा एस्टिमेशन या हाइपोथेसिस किसी भी इंडिविजुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट का मतलब पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, वो सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। आपको जैसे मान के चलो इन केस ऑफ परफेक्ट मल्टी कोऑर्डिनेटी तो एस्टिमेशन और हाइपोथेटिक्स जो टेस्ट होगा इंडिविजुअल कोरिलेशन कोएफिशिएंट का किसी भी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में वो पॉसिबल नहीं होता है। अब इसके बाद दूसरा जो टर्म है आपका इम्परफेक्ट मल्टी कोऑर्डिनेटी वो करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों ने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम होता है मल्टी कोऑर्डिनेटी से, जिससे जो यूनिक हम वैल्यू नहीं अपना मतलब डिराइव कर पाते हैं, ऑब्टेन कर पाते हैं, किसका नहीं कर पाते हैं, a1 a2 जो माने ओरिजिनल वेरिएबल जो आ रहा है ऑल द पैरामीटर का हम नहीं निकाल पाते हैं।
अब है इम्परफेक्ट, दूसरा है इसको नियर भी कहते हैं, नियर या इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, मल्टीकोलिनियरिटी। अब ये होता क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब जब भी हम काउंटर करेंगे नियर, जब भी हम काउंटर करेंगे नियर या वेरी हाई मल्टीकोलिनियरिटी, दैट इज द इम्परफेक्ट को ही कहा जाता है नियर या। तो इसमें इस दिस केस में होगा क्या, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो अप्रोक्सीमेटली लिनियरली कोरिलेटेड, मतलब लिनियरली कोरिलेटेड होते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, या लिनियरिटी वो रिलेटेड होते हैं। तो हाई जो मल्टीकोरिलेटी जो रेफर करता है केस ऑफ नियर या इम्परफेक्ट मल्टीकोरिलेटी का, ठीक है, जब हाई हम करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम रेफर करते हैं प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोरिलेटी तो यूजुअली वो समझा जाता है इम्परफेक्ट मल्टीकोरिलेटी। अब लेट्स कंसीडर करना है आपको एक रिग्रेशन मॉडल वाई, जैसा हम लोगों ने भी तुरंत किया था। अब यहां पर हम एज्यूम करेंगे जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के बीच में इम्परफेक्ट लीनियर इम्परफेक्ट मल्टीकोरिलेटी पाया जा रहा है, ठीक है, किसके बीच में, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में। तो एक पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल हम तैयार कर रहे हैं, वाई आई इक्वल टू b1 प्लस b2, ठीक है, x2i प्लस b3 x3i प्लस डिस्टर्बेंस टर्म। अब इसमें और उसमें क्या अंतर था दोनों में, इसमें मैंने एज्यूम किया कि देयर इज ए, ठीक है, इम्परफेक्ट मल्टीकोरिलेटी बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब यहां पर हम आसानी से इसका जो एस्टिमेटर जो β1 β2, ये तो एक प्रकार का मल्टीपल, एक प्रकार का क्या, ये मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, तो β1 β2 हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका ऑब्टेन कर सकते हैं एस्टिमेशन, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा उसका हम अलग वीडियो बनाएंगे, तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि मल्टीकोरिलेटी क्या है कंसेप्ट और इसका टाइप्स क्या है। दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप्स में आपने परफेक्ट में दिखाया और इम्परफेक्ट में आपका है, इसका जो पैरामीटर है आप आसानी से एस्टिमेट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, जय हिंद।